प्रिय साथियों, तो लीजिए हम एक बार फिर से मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। हमारे उसी सिलसिले उसी टॉपिक यानी कि कर्वेचर कैलकुलस के अंदर, जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स दोनों ही से जुड़ा हुआ कंटेंट है। मैं उस कंटेंट को अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैलकुलस के उस पार्ट पर जो नया जुड़ा है, उस नए पार्ट के अंदर आज जो मैं ले रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको चाप के लंबाई की अवकलज और उससे जुड़े कंटेंट पहले आपको दी है, और अब मैं इसके अंदर कर्वेचर वाला पार्ट ले रहा हूँ। कर्वेचर यानी कि किसी भी कर्व की जो कर्वेचर होती है और उस पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसकी रेडियस होती है वो उसकी कर्वेचर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से जुड़े ज़्यादा इस पर मैं कहीं उसमें डीप में नहीं जा कर के जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उस पर आना चाहूँगा कि कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है नेज समीकरण, यानी कि वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर जो इक्वेशन एस और साई के अंदर होगा, एस और साई में, वो हमारे नेज समीकरण कहलाता है, जिसको इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। और आपको ये बात पता है कि जब कोई कर्व होता है तो और उसकी जो टेंजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है, ये तो आपका रेडियस वेक्टर है, और इस P पॉइंट पर आपके अगर मान लो एंगल साई है तो पर्टिकुलर P पॉइंट पर इसका जो कर्व क्या होगा, जिसके सेंटर से यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, तो P पॉइंट पर इसकी कर्वेचर कितनी होगी, मतलब वक्रता क्या होगी, ठीक है। और इससे जो इस पॉइंट पर जो एक सर्कल बनेगा या आप कहें स्फेयर बनेगा, जो भी है, ठीक है, वैसे आर्क है तो इसका सर्कल ही होगा, तो उस कंडीशन में ये रेडियस उसकी कितनी होगी ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो, डायरेक्ट मैं बात करूं नेज समीकरण की, एस और साई में जब इक्वेशन होगा तो सीधी सीधी आपको बता दूं कि P पर जो वक्रता होगी, खास बात से वक्रता की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कहलाएगी आपके डी साई बाई डी एस। एक तो इसके अंदर ही ध्यान रखना, और दूसरा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, P पर वक्रता त्रिज्या है ना, एट P, तो वो उसको हम लिखेंगे रो इक्वल टू डी एस बाई डी साई। सबसे खास बात ये है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। P पर वक्रता तो होगी डी साई बाई डी एस, और वक्रता त्रिज्या जो होगी वो आपके डी एस बाई डी साई होगा, उसको रो से लिखा जाएगा। ये आपके एस और साई वाले के लिए मानक समीकरण है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वक्रता जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की रेसिप्रोकल होगी, व्युत्क्रम होगी, दोनों उल्टे हैं। डी साई ऊपर है, डी एस नीचे है, यहाँ डी एस ऊपर है, डी साई नीचे है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेज समीकरण जब यूज़ करेंगे तब हम ये वाला जो है रो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा पार्ट है कार्तीय रूप, यानी कि हमारा कर्व अगर एक्स वाई कैसे y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में हो तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे। तो मैं पूरा लंबा चौड़ा नहीं लेकर के डायरेक्ट जो हमारा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में होगा, तो उस कंडीशन में हमें ये तो पता ही है कि टेन साई इक्वल टू जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये अपन ने जो मैंने पहले बता दिया है डी साई, और ये आपके डी एक्स, ये डी वाई, और डी एस, ये राइट ट्रायंगल मैंने आपको पहले बताया है, तो आपको टेन सही है। तो और उस केस में आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं, बिना किसी लाग लपेट के, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का 3/2, और फिर इसके अपोन में आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसका मेन फार्मूला हो जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है, यानी इस कर्व का हमें
एक बार अवकलन करना, यहाँ पुट करना और दूसरी बार करना और नीचे पुट करना और इसको सोल्व करना। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था जब डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक लिया था मैंने 12th वाला पार्ट, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और उसके अंदर कौन सा वाला एक क्वेश्चन था, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि वहाँ सी स्क्वायर लिखा था। और इसके लिए आपको इसकी वैल्यू निकाल करके ना कांस्टेंट प्रूव करना था, इसके इक्वल टू कांस्टेंट। ये वास्तव में देखा जाए तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस मतलब जिसका सेंटर ए बी और रेडियस जो है वो सी है। तो रेडियस सी है तो फिर यहाँ सी अपने आप मतलब रोज अपने आप पे सी ही है, और यहाँ पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट ही आएगी। और वास्तव में वो वक्रता त्रिज्या ही होती है जो उसमें रेडियस के रूप में होती है, क्योंकि वो सर्कल हो जाता है तो उसकी रेडियस हो जाती है, बाकी कर्व होता तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या होती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सामान्यतः इसको लिखने का तरीका ये भी है, रो इक्वल टू 1 प्लस इसको आप लिखेंगे y1 स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 3/2 और नीचे जो आएगा वो ऐसे ही y2 आ जाएगा। बस ये सिंपल काम है। अच्छा, कभी कभी हम इसको dx/dy भी लिखते हैं। एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर ये रो इक्वल टू आपके 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2x/dy2 भी यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब खास तो मतलब इसको यूज़ करने के लिए ख़ास तौर से ये कब यूज़ करते हैं, व्हेन आपके टेंजेंट जो होती है वो ख़ास तौर से x अक्ष पर लंब होती है, उस समय अपन ये यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपके dx/dy इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम सामान्यतया ये वाला ही काम में लेंगे, इसके अंदर आपको इसी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला, मतलब जब आपका फंक्शन x इक्वल टू फाई टी और y इक्वल टू साई टी रूप में हो, तो उस केस में आपके जो बनेगा कुछ नहीं है, आपको इससे dy/dx और मतलब एक बार अवकलन किया तो dy/dx, दूसरी बार किया d2/dx2, वो आपको पता है। तो मैं इसमें जो रो लिखने का पैटर्न है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, वो हो जाएगा आपके x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन इसके ऊपर जो है एज इट इज़ आपके 3/2 ही रहेगा इसमें ये, और नीचे जो है देखो आप अल्टरनेट है, कैसे xy माइनस xy, कैसे आपके एक बार अवकलन दो बार अवकलन, फिर यहाँ पर दो बार अवकलन और एक बार अवकलन, यानी x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश y डैश। ये आपको इसमें याद रखना है, सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल, 3/2 एज इट इज़ है। तो ये जब अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए अब मतलब हम धीरे धीरे एक खास कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। खास कॉन्सेप्ट कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, यानी मूल बिंदु पर वक्रता। तो इसके अंदर मूल बिंदु पर वक्रता ज्ञात करने के लिए हमें वक्र के मूल बिंदु 0 0 पर वक्रता ज्ञात करनी होती है, और उसके अंदर हम उसके जो फॉर्मूला होता है रो का, उसके अंदर x और y दोनों को 0 पुट करते हैं। यानी एक तरह से जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, रो 0 0 इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन क्यू। अब इसके अंदर इन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर ले। एक तो P आपके, तो P जो है वो क्या है,
dy बाई डी एक्स एट 0 0 और q जो है वो d2y बाई डी एक्स टू एट 0 0। ये अपने को ध्यान में रखना होगा, बस ये याद रख करके और हम इसमें पुट करेंगे। वास्तव में ध्यान से देखो तो फॉर्मूला ये वो का वही है जो अपन पीछे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा है, खाली बस ये है कि उसकी जगह 0 0 पुट किया है और ये फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, मूल बिंदु पर वक्र त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपके खास तौर से दो फॉर्मूले हैं, उन दोनों का एक ही नाम है न्यूटन्स मेथड या न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है ना। न्यूटन विधि कहो, न्यूटन सूत्र कहो, कुछ भी कहो, रो एट 0 0। तो ये तो हमारे को डायरेक्ट यूज़ करना है, लेकिन न्यूटन वाले में हमारे पास इसने जो कुछ खास इसने दिया है, जो हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरे, खास तौर से ध्यान रखना, कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरे और पहली बात अगर x अक्ष जो है उसकी स्पर्श रेखा हो उस वक्र की, तो मूल बिंदु पर उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, और दूसरा x की जगह y अक्ष उसकी स्पर्श रेखा हो तो मूल बिंदु पर उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सीधी सी बात आपको ये इसके लिए जो है वो है रो इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 और x स्क्वायर अपॉन 2y, ये आपके फॉर्मूला याद रखना आपको, है ना। बिल्कुल सिंपल काम है और कुछ नहीं है, ये यहाँ वैल्यू पुट करते जाइए और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरा y अक्ष उसकी स्पर्श रेखा हो तो उस केस में आपका जो रो बनेगा वो सेम ऐसे ही लिमिट फर्क क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 0 और अब की बार ये जो है y स्क्वायर अपॉन 2x बन जाएगा। ये आपके दोनों फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब y अक्ष जब स्पर्श रेखा हो, ठीक है, उस कंडीशन में y स्क्वायर अपॉन 2x। देखो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और हम रोंग करके आते हैं, हम सवालों की तरफ भागते हैं, वो सवाल की तरफ कम भागता है एग्जामिनर। ध्यान रखना, उसको पता है कि बड़े सवाल कम टाइम में कर पाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो उसमें से टेक्निकल बात देता है और वो यहीं पर इन्हीं में से क्वेश्चन देगा। आपको ध्यान से इनको देख लेना चाहिए कि ऊपर कौन कब है। जब x स्पर्श रेखा है तब x स्क्वायर ऊपर है 2y नीचे है, y अक्ष जब उसकी स्पर्श रेखा है तो y स्क्वायर ऊपर है 2x नीचे, क्योंकि पैटर्न सेम है, स्क्वायर 2y स्क्वायर 2 दोनों में सेम है। तो इसलिए इसको इस तरीके से याद रखें, हम इसका भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न के अंदर ध्रुवीय समीकरण जो आपको होगा उसकी अपन रो कैसे फाइंड करें। तो जो चीज़ें हमने पहले से कर रखी है, अगर हम चाहते हैं इसके अंदर, तो ध्रुवी के लिए रो इक्वल टू लिमिट जैसे लिखते हैं आप x टेंस टू 0 और x स्क्वायर अपॉन 2y, और अब x की जगह आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और इसकी जगह x क्या लिखेंगे, आपको पता है r कोस थीटा, तो ये r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे 2r साइन थीटा। ये आपके देख लीजिए कैंसिल, r से r कैंसिल, और इसको अगर आप सेट करें तो आपके पास बचेगा लिमिट, अब यहाँ पर थीटा हो जाएगा, है ना, थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये थीटा टेंड्स टू 0, और आपको मालूम है कि कोस को अलग रहने दो, है ना, कोस स्क्वायर थीटा अलग कर दो और इसको नीचे वाले को ये r अपने पर रहने दो, और नीचे आपके ये क्या है साइन थीटा अपॉन थीटा बना लो, ठीक है। तो ये एक थीटा ये हो जाएगा और एक 1 अपॉन थीटा ये बन गया, तो ये आपके 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नीचे अपना 2 था वो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो फाइनली आपके जो ये रो बनी वो क्या बन गई, यहाँ से देखो आप, ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और r अपॉन 2 थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पूरा सब करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये ध्यान रखना है। मैंने इसको बता दिया कि x और y की जगह अपन r कोस और साइन रख करके और हम ये निकाल सकते हैं। तो जब भी ध्रुवीय समीकरण हो तब अपन रो यूज़ करेंगे।
देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है। अब मैंने इसको क्वेश्चन की तरफ मतलब बढ़ गया हूँ मैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कर्व की वक्रता त्रिज्या अगर रो है और tan phi इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर है, तो उस केस में आपके आर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी। आपके पास में इसने ऑप्शन दे दिए हैं। आर की जो वैल्यू है वो रो साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, रो साइन थीटा 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा और रो साइन साई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ये आपके पास में ऑप्शन है। अब इनके बेस पे इस क्वेश्चन को करके देखेंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ। आप देखें, कोई विशेष बात नहीं है, थीटा और फाई और साई की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू साई होता है। आप इसका थीटा के रेस्पेक्ट कर लें डिफ्रेंशिएशन, तो 1 प्लस ये क्या बन जाएगा डी फाई बाई डी थीटा, और ये हो गया डी साई बाई डी थीटा। कोई विशेष बात नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा तो लगभग सब में आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके दोनों तरफ बाहर में साइन, क्योंकि डी साई बाई डी थीटा है, ठीक है। तो मैं, आपको मालूम है कि साइन हमारे पास केवल दो ही एंगल है, दो ही चीज़ें हैं, आपको पता होगा, साई और फाई वाला। जब ये फाई होता है तो ये आर डी थीटा डी आर और ये डी एस होता है। तो उस कंडीशन में मैं इसको क्या करता हूँ कि साइन फाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ, ये डी फाई बाई डी थीटा, और इधर हो जाएगा साइन फाई डी साई बाई डी थीटा। देखो साइन फाई आ रहा है इधर, ठीक है, और इधर साइन थीटा और साइन फाई और डी साई बाई डी थीटा आ रहा। अब आपको पता होगा साइन, इससे जो मालूम है साइन फाई आप रखें यहाँ से, जैसे आपको पता है साइन फाई इक्वल टू इससे क्या बन जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि आर डी थीटा बाई डी एस, ये बन रहा है। तो आप इसकी जगह लिखते हैं यहाँ साइन फाई, क्या लिखेंगे आर डी थीटा बाई डी एस, और ये डी साई बाई डी थीटा। तो देखिए ये कैंसिल, और ये डी साई बाई डी एस, ये क्या हुआ आर अपॉन रो। मतलब आपके फाइनली क्या हुई, आर की वैल्यू, रो इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके आर इक्वल टू है ना, आर इक्वल टू रो इंटू साइन फाई और अंदर 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा, ये बन जाएगा फाइनल। ये आपके इसके अंदर आ रहा है, देख लो आर अपॉन रो आ गया। मैंने रो को इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू साइन फाई, रो इंटू साइन फाई 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। तो इसके अंदर आप देखें करेक्ट आंसर आपके पहला वाली है, ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोड एस इक्वल टू 4 साइन ए, है ना। इसके अंदर देखिए, या इसके अंदर क्वेश्चन में ध्यान रखें ये 4a भी है यहाँ पर, ए ध्यान रखना। तो s इक्वल टू 4a साइन 1/3 साई माइनस पाई बाई 2, ये आपके कार्डियोड है। एस और साई में दे रखा है, इसलिए इसमें बाकी कार्डियोड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा होता है कि किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या इसने रो दे रखी है, और एक शीर्ष और बिंदु के किसी चाप की लंबाई अगर s हो, तो ये कह रहा है कि एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। तो आप देखें एस आपके पास दे रखा, अब रो की बात कर रहा, तो मैं इससे डायरेक्ट ही पहले रो निकाल लेता हूँ। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ डी एस बाई डी रो, मतलब डी एस बाई डी साई। तो ये क्या बनेगा, साई के रेस्पेक्ट किया है तो कुछ नहीं, आपके ये जो आएगा 4a अपॉन 3 और कोस 1/3 साई माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि डी एस बाई डी साई जो होता है वो क्या होता है, डी एस बाई डी साई रो हो जाएगा। तो ये आपके पास में रो, और ये 4a अपॉन 3 कोस 1/3 साई माइनस
π/2। मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बनेगा, मैं एक काम करूँ इसको इधर ले आऊँ, 3 इधर ला करके ना फिर स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 9ρ² इक्वल टू 16a² और कोस स्क्वायर 1/3 साई माइनस π/2। और आप इधर से इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो ये आपके देख लो, इसका स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर कर लें, दोनों को प्लस करें तो आपके क्या आ जाएगा s² प्लस 9ρ² इक्वल टू ये 16a² और इधर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप देख लो s² 9ρ² इक्वल टू क्या आ गया 16a²। तो आपका करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये 16a²। आप ऐसे इसको करके देख ले, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ मैंने ये दिया है, हो सकता है ये पूरा का पूरा रिजल्ट ही वो यहाँ चेंज कर दे कि भाई s² प्लस 9ρ² इक्वल टू 16a², इसी रिजल्ट को ये इसके अंदर भी डाल सकता है यहाँ पर चेंज करते हुए। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या बन रहा है। देखिए आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 3a/2 ऑन द फॉलियम दिस, यानी इस फॉलियम के इस बिंदु पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन का आपको यूज़ करना है। तो सीधी सीधी बात, आप इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अवकलन कर लें। तो अवकलन करते ही इससे आपके जो बनेगा वो, देखो ये अपन ने पहले कर रखे हैं काफ़ी, तो अवकलन वगैरह में कोई विशेष बात नहीं है। ये बन जाएगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax बन जाएगा। ये आपके आ जाएगा इसका डिफिनेशन। और इससे आप क्या करोगे, आप निकाल लो dy/dx एट 3a अपॉन 2 3a/2, ये वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। तो ये आपके क्या आ जाएगा, इससे y और इसकी आप इसको अलग से सेपरेट सोल्व कर लें ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। ये 1 हो जाएगा माइनस का। और अब आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा इसका, ये समझ कर देना, 0 हो जाएगा, इसे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d2y/dx2 मतलब d/dx और dy/dx, यानी इसके करना है एक तरह से। तो ये आपके जो बनेगा हर के अंदर, तो आपके ये बन जाएगा इसी का अवकलन मतलब होल स्क्वायर है ना, u/v से करना पड़ेगा। और अब ये कह रहा है कि हर है ना, यानी कि ये आपके हर a² माइनस ax और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा ay' यानी कि dy/dx माइनस 2x और उसके बाद में माइनस, देखिए यहाँ जगह बची, मैंने इधर ले लिया है, तो इधर लेने से गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ माइनस कर लूँ। और फिर अब की बार इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ y माइनस x² और नीचे वाले का जो अवकलन बनेगा वो क्या बनेगा 2y/' और माइनस a, यानी मैं इसको अगर सही लिख दूँ तो ये बनेगा आपके क्या 2 तो बाहर आ जाएगा और a dy/dx प्लस y dy/dx होल स्क्वायर माइनस x अपॉन y² माइनस ax, ये आपके पास बन जाएगा। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, लेकिन देखो हमें इसकी जगह करना तो पड़ेगा। अब इसको मैं इस पर ले लूँ 3a/2, तो ये क्या बन जाएगा आपके, इसका अपने को 3a/2 पॉइंट अगर मैं लिख दूँ 3a/2 ये वाली, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको भी आपको वैल्यू, इसको क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपके पास -1 है ही है, तो आप इसकी जगह माइनस का 32/3a अलग से निकाल के रख लें। अब आपको इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है वो रो लेना है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू 1 प्लस, आपको मालूम है यहाँ जो फॉर्मूला ऊपर में पढ़ रखा है y1², तो वो क्या हो जाएगा -1² और इस पूरे के ऊपर 3/2 ये बन जाएगा। और नीचे जो डबल है वो -32 ये जो है ना 3a। तो फाइनली आपके पास में ये आ जाएगा 3 पावर है ना 1
तो 3 क्या 2 पावर 3/2 और इंटू, अब इसको ले लो। अच्छा, वक्रता जो है माइनस में नहीं आएगी तो अपन माइनस वाले साइन को छोड़ देंगे, तो 3a/32। तो फाइनली जो ये आंसर आएगा वो 3√2a/32 ये आंसर आएगा। अपन माइनस को छोड़ देंगे, इसके अंदर माइनस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके इसकी जो आंसर है, देख लो इसमें कौन सा है, बी वाला ऑप्शन राइट दिख रहा है इसके अंदर। तो आप इसको ऐसे करें, इतना प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। कितनी बार स्टूडेंट्स मतलब यार साथी लोग पूछते हैं कि सर इसका शॉर्ट मेथड नहीं होगा। देखिए डिफरेंशिएशन हमें इस जो ज़रूरी प्रोसेस है वो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर भी वो कितनी बार वो ज़्यादा डीप वाली चीज़ें पूछता ही नहीं है, तो हमें प्रोसेस तो कम से कम आ ही जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। तो उससे आप वहाँ पे अगर प्रोसेस पता होगा तो भले प्रोसेस लंबा भी होगा तो भी आप फटाफट कर लेंगे। तो आप इसको इस तरीके से करें। देखिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखे हैं। ये कह रहा फॉर द साइक्लॉइड यानी चक्रज x = a थीटा प्लस साइन थीटा y = a 1 - cos थीटा। तो आपके पास ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से रो के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट होगा। इसकी किसी पॉइंट पर रो की वैल्यू पूछी इसने। तो सीधे सीधा आप इसके अंदर एक पहला काम तो ये कर लें, dx/d थीटा निकाल लें, ठीक है। तो इससे ये क्या आ जाएगा आपके a1 + cos थीटा, और फिर इसमें आप dy/d थीटा भी निकाल लें, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा साइन a, है ना। इसको भले आप आगे चाहें तो पूरा कर सकते हो। ये डायरेक्ट हो रहा है a, आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। ये दोनों आ गए। अब इसको अगर आप सोल्व करें तो फाइनली आपके जो dy/dx आएगा वो क्या आ जाएगा, ये अपॉन में मतलब ये नीचे आ जाएगा और नीचे रह जाएगा। तो ये क्या बनना आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, यानी कि जो dy/dx आया वो इसको आप आगे और सोल्व कर सकते हैं। मैंने करा दिया कितनी बार, तो ये tan θ/2 आ जाएगा। अब इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव निकाल लें d2y/dx2, तो ये क्या बन जाएगा। इसको सेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। d थीटा यहाँ आप क्या करें, बीच में dy/dx पड़ा रहने दें और इसको dθ/dx लिख दें। तो ऐसा करने से आपके इसके वैल्यू ये होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके sec² बन जाएगा, है ना। ये sec² θ/2 1/2 आ जाएगा साथ में, और ठीक है। और यहाँ इसका जो है उल्टा कह रहा है, तो ये 1 करके a 1 + cos थीटा बन जाएगा। ये आपके फाइनली क्या आ जाएगा, इसको भी आप उसमें कन्वर्ट कर लो, 2 cos² बन जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा 1/4a, और सेक में बनेगा ये sec4 θ/2। ये आपके डबल डेरिवेटिव आ गया। आप अगर चाहते हैं तो पैरामीट्रिक से भी कर सकते थे, जो अपन ने वो लिया फार्मूला, और आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, कोई सा भी फार्मूला यूज़ करो आप, ठीक है। तो ये अब जब दोनों निकाल चुके अब dy/dx ने आ गया, डबल भी आ गया, तब तो खाली डिवाइड ही करना रहा। किस में रखोगे आप, रो = 1 + मैं इसको y1² लिख लेता हूँ 3/2/y2, y2 का खाली स्क्वायर नहीं है। तो ये इसके अंदर आप पुट करें तो ये क्या बन गया 1 + tan² θ/2, और इस पूरे का क्या बन जाएगा 3/2, और नीचे y2 जो है आपके पास ये 1/4a और sec4 θ/2। इसको थोड़ा अलग से सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आपके आ रहा है 4a cos θ/2। ये आपके इसका आंसर आ जाएगा। तो 4a cos θ/2 रो की वैल्यू जो आ रही थी, आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो कोई विशेष बात नहीं। अगर आप चाहते तो इसके अंदर पैरामेट्रिक वाला इक्वेशन जो बता रखा मैंने पीछे वो भी यूज़ कर सकते थे। आप कोई सा यूज़ करो, दोनों से आंसर आ जाएंगे आपके। देखिए पहले तो ये जो क्वेश्चन है कि परवलय y² = 4ax के किसी बिंदु P पर आपको बताना है। दो चीज़ें दी है, एक तो रो = 2√x + a² 3/2 और रो = 2 × SP, मतलब इसी को आगे इसने बढ़ा दिया है
एस पी पावर 3/2 रूट ए, जहाँ एस इस परवलय की नाभि है। और दूसरा रिजल्ट है ρ1 पावर -2/3 प्लस ρ2 पावर -2/3। देखिए सबसे पहले जो कर्व है उस कर्व के अंदर अपन क्या करें, इस कर्व के को पैरामीट्रिक में ले लेते हैं, थोड़ा सुविधा हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि कर्व का पैरामीट्रिक रूप क्या है, इसका पैराबोला का x = 80² और y = 280 ये होता है। तो आप इससे x डेज निकालें तो ये क्या आ जाएगा 280, और x डबल डेज निकालें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 2a, और ऐसे ही y डेज निकालें तो 2a और y डबल डेज 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ चुका। अब आप इसके अंदर क्या करें, रो जो निकालेंगे आपको पता है x डेज स्क्वायर प्लस y डेज स्क्वायर पावर 3/2, और नीचे x डेज y डबल डेज माइनस x डबल डेज y डेज, ये फॉर्मूला है। और इसके अंदर आप अगर वैल्यू पुट करें तो x डेज का स्क्वायर का मतलब 2a² है ना, यानी कि 4a² ये बन जाएगा, और प्लस और यहाँ पर ये जो आ रहा है y डेज 2a² यानी कि 4a² पावर 3/2 अपॉन ये क्या बनेगा नीचे x डेज y डबल डेज। तो आप देखो नीचे बन रहा है ये 280 0 और माइनस 2a 2a, तो रो इक्वल टू आपके जो बना है 4a² तो पूरा बार आ रहा, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा देखो 2a और अंदर आ रहा है t² + 1 3/2 ये बनेगा। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें ऊपर से, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ जो रो पूछ रहा है वो 2√a और x + a पावर 3/2 है, यानी प्लस a तो इसमें भी आ रहा है। तो आप एक काम करें कि यहाँ से t² की वैल्यू है इससे पुट कर दें, t² = x/a, तो ये बन जाएगा आपके 2a और t² की जगह x/a + 1 3/2, तो ये हो जाएगा आपके 2a और x + a/a पावर 3/2। तो ये आपके जो फाइनली रो बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिए ये a क्योंकि पावर 3/2 बाहर आएगा तो एक a से पूरा चला जाएगा उसके अंदर, तो फाइनली जो ये बचेगा वो 2/√a और अंदर आपके x + a पावर 3/2 ये आ जाएगा। तो ये आपके ये पहला ऑप्शन इसके अंदर ये जो है वो वाला था, फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके कंप्लीट में आ गया। अब इसने कहा कि नहीं आप तो इसको इस तरीके से SP पावर 3/2। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को बताने के लिए इसने कह दिया कि S परवलय की नाभि है, न्यूक्लियस है। तो आप देखें मैं इसको पहले अलग से बता देता हूँ। अगर आपको पता हो तो एक परवलय जो होता है जो आपके पास दे रखा है उसके अंदर ये जो होती है नाभिलंब L S L डेज और S के कोऑर्डिनेट होते हैं A0, ठीक है, और ये उसकी नेता होती है जिसको आप x = -a कहते हो। इसके किसी पॉइंट P x y को ले लें, ये आपके क्या है SP और ये PM। किसी भी परवलय का इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये जो निकालते हैं अपन SP = E × PM लिखते हैं, परवलय के लिए E1 होता है, तो SP = PM से हम बात करेंगे। तो अब आपको पता हो तो ये यहाँ जो SP है SP, क्योंकि इसमें इसने जो पूछा है कि ये SP S नाभि और P परवलय पर कोई बिंदु, तो ये S तो हो गई नाभि A0 न P जो है ये परवलय पर कोई XY बिंदु हो गया। तो आपको SP चाहिए, तो ध्यान से अगर देखो तो दूरी सूत्र से निकाल लो आप, SP आपके पास क्या हो जाएगा x + a। ये आपके जो SP आ गया है, कोई विशेष बात नहीं, P की नाभि से दूरी SP है, तो x + a जो है वास्तव में ये आपके SP हो जाएगा। तो मैं ये वाली बात जो है वो अगर यहाँ पुट करूँ, मतलब इस वाले में x + a की जगह, तो आप देखो कि हमारे जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका वो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ 2/√a और x + a को लिख दूँ मैं SP पावर 3/2।
तो ये आपके ये रिज़ल्ट बन जाएगा। आपके देखो x+a को मैंने खाली sp कर दिया। थोड़ा परवलय के बारे में मेरे को जानकारी होनी चाहिए, तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे। अभी इसमें कोऑर्डिनेट के काफ़ी पार्ट्स इसके अंदर काम आ रहे हैं 2D के, तो मैं उनको अलग से इस तरीके से बता कर करा दूंगा ताकि आपके दोनों रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं बी वाले पार्ट की। देखिए आपको इसके अंदर पता हो तो एक जो परवलय होता है, परवलय ये तो हो गया आपके नाभिलंब लेटस रेक्टम LS जिस S के कोऑर्डिनेट A0 होता है, और नाभ ये जैसे एक काम करूँ मैं, ये आपके जैसे कोई एक PQ है, ये आपके एक नाभीय जीवा है, नाभीय जीवा PQ, और इसके प्राचल पैरामीटर अगर अपन इसमें T1 और T2 लें तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपने कोऑर्डिनेट के अंदर पढ़ा होगा। मैंने मेरे पीछे वाले जो CMPC यूट्यूब जो चैनल है CMPC बाई KLP करके आप देखें, प्लेलिस्ट के अंदर 2D का जो पार्ट बता रखा है अपने ग्रेजुएशन लेवल का, उसके अंदर मैंने T1 T2 इक्वल टू -1 प्रूव कर रखा। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहा था कि ये रिजल्ट अपने को याद ही रखना है। नाभि जीवा PQ के प्राचल अगर T1 और T2 है तो T1 T2 इक्वल टू -1 आपको याद रखना है। तो हम इसके अंदर क्या करें कि T1 T2 इक्वल टू -1 से आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि पीछे हमने अभी ये जो पढ़ लिया रो इक्वल टू हमारे अपने पास में ये है, सब देखो आप, है ना। तो इसके अंदर क्या है, ये जो अपन ने निकाला था खास तौर से ये वाली बात देखिए, ये रो इक्वल टू जो है 2a इंटू T² + 1 पावर 3/2। हम इस रिजल्ट को, इस पार्ट को अभी इस पार्ट को हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने यूज़ किया था उसके अंदर आपको पता है कि ρ1 इक्वल टू 2a इंटू 1 + T² पावर 3/2, और ρ2 जो है वो आपके 2a इंटू 1 + T² पावर 3/2 हो जाएगा। ये दोनों पता है। अब इसके अंदर ये 3/2 ध्यान रखना, ρ1 ρ2 और 2a है ना, ये 2a इसके अंदर देखो आ रहा हमारे कोई एक कम, क्यों मैं तो खाली ऑप्शन चाहिए होता है, तो आपको एकदम एक आइडिया तो वहाँ मिल ही जाएगा, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। आपको हल्का सा सोल्व किया और आपको एक क्लू मिल जाएगा। L जो यहाँ पे है अर्ध नाभिलंब है, ध्यान रखना L जो है वो अर्ध नाभिलंब है, ये LL यानी LS कह सकते हो इसको। तो उस केस में अब अपन यहाँ पे हम ρ1 पावर -2/3 ρ2 पावर -2/3 करें तो इसके अंदर पक्की बात आपके ये जो बन रहा है वो क्या बन जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, बोली 2a पावर -2/3 और ये बन जाएगा 1 + T1² पावर -1, क्योंकि उसमें 1/1 में जाएगा, और दूसरा है वो 1 + T2² पावर -1 बन जाएगा। बस इसको आप सोल्व करें और ये वाला रिजल्ट आप इसके अंदर यूज़ करना। जैसे ही T1 T2 आए उसकी जगह 1 कर देना, तो ये आपके क्या आ जाएगा 2a पावर -2/3। कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल है, सोल्व करोगे तो आ जाएगा। और ये जो 2a वास्तव में है वो आपके जो क्या है अर्ध नाभिलंब ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि नाभिलंब की जो लंबाई होती है परवलय के अंदर वो आपने पढ़ी होगी 4a, तो ये आपके L जो हो जाएगा वो 2a बन जाएगा। ये इसके अंदर आपको परवलय का टॉपिक है। अभी इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी है। ये जो है वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं इसको यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इतने ही टॉपिक करने हैं और इनको ठीक से करने हैं ताकि एग्ज़ाम में कर सको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने कर्वेचर से संबंधित लिए हैं। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, तो आप CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएँ ताकि उनको भी उसका पूरा लाभ मिले। साथ ही CMPC टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसको भी आप ज्वाइन करें। आपको सारी की सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहेगी और आपको
जो इसकी प्लेलिस्ट है और उसके जो पीडीएफ है वो आपको, प्लेलिस्ट नहीं पीडीएफ जो है वो इसके अंदर पूरी मिल जाएगी। आप ज़रूर देखें, आपको इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हम फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, मज़े करिए और आप मेहनत करिए ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। थैंक्स।